आ एग्जैक्टली, मैं रहे हैं। यही पॉइंट आपसे जानना चाह रही हूँ कि सैलाब अब सिंध की जानिब बढ़ रहा है और काफ़ी दिनों से अलर्ट हैं सिंध के लोग और वहाँ की हुकूमत भी कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। आपने जितने भी मुझे बंद बताए अतराफ में, स्ट्रेटजी क्या है यहाँ इंतज़ामिया की कि किन शहरों को बचाया जाएगा, और अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर कौन से बंद तोड़े जाएंगे? देखिए, पानी का बहाव अगर ज्यादा होता है तो अप स्ट्रीम के ऊपर जो बंद है भोंग बचाओ बंद, 2010 में जब सैलाब आया था, यहाँ से 11.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था, तो सबसे पहले ये भोंग बचाओ जो बंद है इसको तोड़ा गया और तोड़कर जो मवाजियात हैं तकरीबन 100 से जायद हैं वो पूरे के पूरे पानी में डूब गए थे। अब भी स्ट्रेटेजी यही नजर आ रही है कि अगर पानी का प्रेशर बढ़ता है तो भोंग बचाओ जो बंद है उसमें ब्रीच किया जाएगा। के बंद जो है डाउन स्ट्रीम के ऊपर, और साथ साथ जो तूड़ी बंद है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो शैंक बंद है, इन तीनों को नहीं तोड़ सकते क्योंकि सबसे अहम एसेट्स हैं उस तरफ। शहरी आबादी है जो तकरीबन 7 से 8 लाख है, तो इसको वो भोग सोच बचाओ सोच बंद भी नहीं अगर रहे। ब्रीच किया जाता है तो कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं और वहाँ आबादी कितनी है, और उनका इनखला अभी तक मुमकिन बनाया जा सका है या नहीं? देखिए, भोंग बचाओ जो बंद है उस तरफ गोट हैं जो तकरीबन 100 से जायद गोट हैं, काफी ज्यादा उनमें आबादी है, तकरीबन 3 से 4 लाख। अब स्ट्रेटेजी तो है इनकी सिंध हुकूमत की, लेकिन अभी तक वहां उन इलाकों में ना तो कोई लोगों को वार्न किया गया है, ना बताया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत के पास इस दरियाए सिंध में 4 नहरें भी हैं। जब पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ता है तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये होती है कि इन नहरों में पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है ताकि पानी का जो प्रेशर